जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की करते हैं शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। अप्रैल माह से प्रदेश के सभी राशन दुकानों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण होने वाला है। 2 महीने के भीतर चावल का आवंटन खाद्य विभाग ने जारी कर दिया है। दरअसल राजधानी समेत प्रदेश भर के 13,000 राशन दुकानों में 1 अप्रैल से फोर्टिफाइड चावल राशन दिया जाएगा और इसके लिए खाद्य विभाग ने आगामी 2 महीने का चावल आवंटित भी कर दिया है। फोर्टिफाइड चावल 100:1 के अनुपात में मिलाया जाता है, यानी सामान्य 100 दाने में चावल में लगभग फोर्टिफाइड चावल का 1 दाना मिलाया जाता है। इस मात्रा के अनुसार ही राशन दुकानों में आने वाले 50 किलो चावल से भरी बोरी में फोर्टिफाइड चावल भी मिला रहेगा, जिससे हितग्राहियों को इसका लाभ मिलेगा। विटामिन और मिनरल जैसे पोषक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड चावल न केवल कुपोषण को दूर करेगा बल्कि उन्हीं से लोगों का स्वास्थ्य भी मिलेगा। इसके लिए पहले फोर्टिफाइड चावल प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में वितरित किया जाता था। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को मध्याह्न भोजन के रूप में दिया जाता था। मकान और बिल्डिंग से अब मलबा फ्री में निकाला जाएगा। इसके लिए निगम ने एक नई योजना तैयार की है। निदान पर 1100 कॉल करने पर आपको इसकी सूचना देनी पड़ेगी और इसके बाद रिसाइकलिंग करके नए प्रोडक्ट इन कूड़ा करकट से बनाने वाले हैं। दरअसल राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने और शहर की आबो हवा को सुधारने के लिए रायपुर निगम अब यहाँ पर बनने वाली बिल्डिंग्स और मकानों को तोड़ने और साथ ही बनाने के दौरान जो भी मलबा निकलता है इसको कलेक्ट करेगा। इसी के साथ ही बाकायदा नंबर भी जारी किए गए हैं। निदान 1100 और कंपनी के फोन नंबर 88 15 89 88 45 में कॉल करके या फिर खुद से परिवहन कराया जा सकता है। नगर निगम की ओर से वेस्ट मटेरियल को हीरापुर जरवाई में तैयार प्लांट में ले जाया जाएगा और इन्हें यहां रिसाइकल करके इन्हें रीप्रोडक्ट तैयार किया जाएगा। पुलिस ने 101 चोरी के मोबाइल उनके वापस मालिकों को लौटाए। साइबर सेल की टीम ने 12,50,000 के फोन ढूंढ निकाले। गुम मोबाइल पाकर के यहां पर अब लोग खुश होते नजर आए। दरअसल दुर्ग पुलिस ने जिले के अलग अलग क्षेत्रों से चोरी किए गए तकरीबन 101 मोबाइल को खोजकर उनके सही मालिकों के पास वापस किया है। गुम फोन पाकर के लोगों के चेहरे खुले थे। इसके अलावा एसपी ने साइबर यूनिट की टीम को इस काम के लिए बधाई भी दी। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मुताबिक दुर्ग जिले की एंट्री क्राइम एंड साइबर यूनिट ने जिले में चोरी किए गए और गुम हुए लगभग 101 मोबाइल को खोज निकाला है। रिकवर किए गए कुल मोबाइल की कीमत तकरीबन 12.5 लाख रुपए से अधिक की बताई जा रही है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इन मोबाइल को उनके मालिकों को वापस सौंपा। कई महीनों पहले गुम मोबाइल को दोबारा पाकर लोगों के चेहरे खुशी और मुस्कान से खिल उठे। छत्तीसगढ़ का 124 किलोमीटर का हिस्सा धमतरी और नगरी के जंगलों को चीरते हुए विशाखापट्टनम के लिए 6 लेन अभी निर्मित हो रहा है। रायपुर से विशाखापट्टनम तक बनने वाली 6 लेन एक्सप्रेसवे के काम ने रफ्तार पकड़ ली है। नया कॉरिडोर बनने के बाद से रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी अब 83 किलोमीटर कम हो जाएगी। धमतरी और नगरी मार्ग पर ये 6 लेन जंगल को चीरती हुई निकल रही है। पहले चरण में इसका निर्माण अभनपुर के झांकी से धमतरी से सरगी तक 42 किलोमीटर तक में किया जा रहा है। ये काम 3 चरणों में पूरा होगा। वर्तमान में रायपुर से विशाखापट्टनम की दूरी 546 किलोमीटर है, लेकिन नई सड़क बनने के बाद यह घटकर 463 किलोमीटर हो जाएगी। बाघ ने हमला किया जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। सरगुजा संभाग से खबर, जहां बाघ का आतंक सरगुजा संभाग में लगातार जारी है। इस बार भी बाघ ने सूरजपुर जिले में 3 लोगों पर हमला कर दिया है, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत और एक युवक घायल हुआ है। हमला करने के बाद उसने एक को तो अपने पंजे में दबाए रखा था, जिसके चलते मौके पर उसने दम तोड़ दिया। वहीं मृतक के साथ मौजूद 2 अन्य युवकों ने बाघ पर कुल्हाड़ी से वार किया है। मामला उर्गी थाना क्षेत्र का है। सुबह पास के जंगल में ये व्यक्ति लोग महुआ बिनने गए थे। अचानक से वहां पर टाइगर आ गया और इसने तीनों पर हमला कर दिया। भारतीय किसान संघ का आंदोलन लगातार जारी है। कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने के लिए किसान निकल पड़े। पुलिस ने बैरिकेडिंग्स लगा करके इन्हें रोकने की कोशिश की और यहां पर जमकर झूमा झटकी का माहौल निर्मित होता नजर आया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में शक्कर कारखाने को लेकर किसान भारतीय किसान संघ के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय का घेराव करने किसान निकले। वहीं पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोका। इसके बाद किसान जमीन पर बैठकर नारेबाजी करते रहे। किसान अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान दोनों शक्कर कारखानों के एमडी मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे किसानों को मांग पूरा करने का आश्वासन दे रहे हैं।
रायपुर पुलिस महिलाओं की सुरक्षाओं की समस्याओं के निराकरण के मद्देनजर एक विशेष अभियान जिसका नाम वॉक फॉर काउज अभियान है सुरक्षा के लिए चलाई जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा एवं समस्याओं के निराकरण के लिए रायपुर पुलिस के द्वारा एक विशेष अभियान का आयोजन रायपुर में होने वाला है जिसका नाम वॉक फॉर काउज रखा गया है, अर्थात वॉक विद अस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन का कार्यक्रम आगामी 2 अप्रैल 2023 के दिन रविवार को मरीन ड्राइव तेलीबांधा में सुबह 6 बजे से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है अधिक से अधिक महिलाओं को पुलिस के साथ जोड़ने का प्रयास करना ताकि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए पुलिस द्वारा पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाया जा सके। एक बड़ी खबर, जहां करंट की चपेट में आने की वजह से 3 मजदूरों की मौत हो गई। मिक्सचर मशीन को हटाते वक्त ये भीषण हादसा हुआ है। शक्ति जिले में करंट की चपेट में आने की वजह से 3 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 2 मजदूर घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी रोड निर्माण के काम में लगे थे और इसी दौरान मिक्सचर मशीन 11 kV लाइन के टच हो गई और सभी मजदूर झुलस गए। मामला बाराद्वार थाना क्षेत्र का है और जानकारी के मुताबिक खमरिया गाँव में सीसी रोड निर्माण का काम पंचायत की तरफ से चल रहा था। ऐसे में मिक्सचर मशीन को एक जगह से दूसरी ओर ले जाया जा रहा था। तभी रोड पार करने के दौरान मशीन जो है तार से टकरा गई जिसके चलते जितने भी मजदूरों ने मशीन को पकड़ रखा था वे सभी झुलस गए। समर वेकेशन के मद्देनजर ट्रेनों में डिमांड बढ़ गई है जिसकी वजह से 5 ट्रेनों में एक्स्ट्रा कोचेस लगने वाले हैं। रेलवे का दावा है कि इसकी वजह से यात्रियों को सुविधा होगी। दरअसल गर्मी का मौसम शुरू होते ही छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली विभिन्न गाड़ियों में यात्रियों की डिमांड बढ़ गई है। इसकी वजह से यात्रियों को कन्फर्म बर्थ के लिए मारामारी हो रही है। इन असुविधाओं को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 5 एक्स्ट्रा ट्रेनों में एक अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। रेलवे का दावा है कि इसकी वजह से यात्रियों को राहत मिलेगी और उन्हें कंफर्म बर्थ मिल सकेगा। ट्रेनों के यात्रियों की बढ़ती डिमांड को लेकर के अब लगातार जो है गर्मी में स्कूल कॉलेज की छुट्टी हो रही है जिसके पहले ही लोगों ने टूर और ट्रेवल्स का प्लान बनाया है और अभी से ही मई और जून में ट्रेनों में रिजर्वेशन करा लिया गया है। ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर रायपुर पहुंचे थे जहां उन्होंने कॉन्क्लेव में प्रदेश के उद्योगपतियों के बीच अपनी जिंदगी के मोटिवेशनल किस्से साझा किए। अनुपम खेर ने 534 फिल्मों में काम करने वाले एक्टर हैं और इस सफर से जुड़ी यादों को उन्होंने लोगों को बता करके उन्हें इंस्पायर किया। साथ ही अपनी लाइफ के बुरे और मुश्किल दौर के बारे में खुलकर इन्होंने चर्चा की और युवाओं को उत्साहित किया। इसके अलावा इनका कहना है कि बंद घड़ी भी यहाँ पर 2 बार सही वक्त बताती है। दरअसल आपके घड़ी में भी अगर कोई घड़ी बंद पड़ी हो, आपके घर में अगर कोई घड़ी बंद पड़ी हो तो वो भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। इस तरह से जीवन को भी मैंने देखा है, कितने भी मुश्किल सिचुएशन में जीवन एक मौका जरूर देती है। ये कहना है एक्टर अनुपम खेर का रायपुर जो बीते दिन आए हुए थे। आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा कि काम नहीं किया तो जूते मारकर भगा देना। दरअसल संदीप पाठक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस को देख लिया, एक मौका केजरीवाल को दीजिए। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी को देख लिया है। दोनों दलों के नेताओं को बहुत बार मौका दिया गया लेकिन हर बार सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। प्रदेश में खनिज संपदाओं का दोहन हुआ है। इसके अलावा पाठक ने कहा कि केजरीवाल को एक मौका देकर अगर काम नहीं किया तो जूते मारकर भगा देना। इस बार आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी, ये दावा संदीप पाठक ने किया। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के अंतर्गत यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के ग्रामीण पर्यटन विशेषज्ञों ने किया गाँवों का भ्रमण, खान-पान और संस्कृति पर चर्चा की गई। वन एवं आदिवासी बाहुल्य जिले के पर्यटन स्थल प्रदेश एवं देश के साथ ही विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। इसी कड़ी में विदेश से आए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म विशेषज्ञों ने गौरेला पिंडा मरवाही जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। इस दौरान विदेशी सैलानियों ने भैंसा गाड़ी की सवारी का भरपूर आनंद उठाया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप पर्यटन के रूप में विशेष पहचान दिलाने की दिशा में गौरेला पिंडा मरवाही जिला प्रशासन लगातार अपना प्रयास जारी कर रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर प्रियंका ऋषि महोबिया के निर्देश पर पर्यटन क्षेत्रों को स्थानीय पर्यटन समितियों के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। पुलिस विभाग में एक बार फिर से फेरबदल किया गया है, जहां पर रायपुर के एसएसपी ने 5 टीआई और 5 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कर दिया है, जिसके लिए आदेश भी बाकायदा लिखित में जारी हुआ है। राजधानी रायपुर में पुलिस विभाग ने एक बार फिर से पुलिसकर्मियों का तबादला किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने 5 सब इंस्पेक्टर और 5 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर किया है। अलग अलग थानों से इंस्पेक्टरों का भी तबादला हुआ है।
101 बेटियों के माता और पिता का सम्मान किया गया। रायपुर से खबर, जहां प्रदेश की प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था नवसृजन मंच ने बेटियां जन्मोत्सव के अंतर्गत 101 बेटियों के माता पिता का सम्मान किया। संस्था नवसृजन के प्रदेश अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि प्रदेश में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए संस्था पिछले 7 वर्षों से इस प्रकार का आयोजन करती आ रही है, जिसमें अब तक हजारों परिवारों को इस आयोजन के अंतर्गत सम्मानित किया जा चुका है। वृंदावन हॉल सभागार में संपन्न हुए आयोजन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्मश्री से सम्मानित फूलबासन यादव रही। अध्यक्षता ललित मेहर डीएसपी महिला थाना, विशिष्ट अतिथि संगीता शाह प्रसिद्ध उद्योगपति उपस्थित रही। कांग्रेस ने एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, जिसकी वजह से घंटों मार्ग प्रभावित रहा। दरअसल खबर आ रही है बिलासपुर से, जहां कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता खत्म किए जाने के बाद से प्रदेश में माहौल गर्म होता नजर आ रहा है। कांग्रेस व भाजपा दोनों पार्टियां एक दूसरे का विरोध करते हुए आमने सामने आ गई हैं। एक ओर जहां कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नेशनल हाईवे पर घंटों चक्का जाम कर दिया, वहीं इससे राहगीरों की भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिटी बसों की बदहाली पर बीजेपी ने हल्ला बोला। अमर अग्रवाल ने कहा कि भाजपा की योजनाओं को पूरा नहीं कर पाई है कांग्रेस, शहर के विकास कार्य भी अधूरे हैं। दरअसल बिलासपुर में पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने अधूरे विकास कार्यों और सिटी बसों की बदहाली के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस 4 सालों में भाजपा की योजनाओं को भी पूरा नहीं कर पाई है। शहर के सारी योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। साल 2015 में शुरू की गई सिटी बसों के हालात कैसे हो गए हैं, यह देखना है तो डिपो में जाकर के खड़ी कंडम बसों के हालातों को देख करके पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा प्रगति विहार का कार्य आज भी अधूरा है। इन तमाम बातों को लेकर के यहाँ पर पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने बिलासपुर में मोर्चा खोला। इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। हाईवे के नीचे पाइप से सांपों के लिए भी रास्ता बनाया जाएगा। ड्राइंग डिजाइन बनकर तैयार हो चुका है। खबर कोरबा से, जहां भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत छत्तीसगढ़ के कोरबा में नेशनल हाईवे की इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। पहली बार इन इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत सांपों की आवाजाही के लिए भी प्रत्येक 500 मीटर में, यानी प्रत्येक आधा किलोमीटर में पाइप लगाने के साथ ही किनारों पर छोटे जीवों के लिए कम ऊंचाई वाले 4 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े प्लेटफॉर्म भी बनाए जाएंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए ड्राइंग डिजाइन बनकर तैयार हो चुका है। कोरबा के उर्गा से जसपुर के पत्थल गांव के बीच 87 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण 1955 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाला है। जसपुर के तपकरा क्षेत्र में सांप भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं और इसे नागलोक भी कहा जाता है। विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जुट गई है और इसके लिए अपने 4,500 विस्तारक भी तैयार कर लिए गए हैं। अब कमियां खंगालने का काम भाजपा करने वाली है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने चुनाव से पहले प्रदेश में 4,500 विस्तारक नियुक्त कर दिया है। ये विस्तारक पार्टी के संभावित दावेदारों, विधानसभा क्षेत्रों में उनकी कमियों और खूबियों को खंगालने वाले हैं। ये फॉर्मूला विधानसभा चुनाव 2023 व लोकसभा चुनाव 2024 दोनों में काम आएगा। पार्टी सूत्रों की माने तो गुजरात में भी जीत के पीछे भाजपा का विस्तारक फॉर्मूला काम आया था। यहां भी विस्तारकों के फीडबैक के आधार पर पार्टी ने 40% नए चेहरों पर दांव खेला था। इसी तरह नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में भी भाजपा की जीत हुई है। ये पार्टी फार्मूला है और अब छत्तीसगढ़ समेत मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना के आने वाले चुनाव में भी इस प्रकार की रणनीति अपनाएगी। भाजपा ने 17 मार्च को इस अभियान की शुरुआत की थी। मां बमलेश्वरी के दरबार में पूर्व सीएम पहुंचे, जहां डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि घोषणावीर है मुख्यमंत्री बघेल, जनता को ठगने का काम कर रही है सरकार। चैत्र नवरात्रि पर्व की पंचमी को छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के नीचे मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन करने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनाई है और न ही भाजपा ने उनकी सदस्यता समाप्त की है। उनको सजा गुजरात की हाईकोर्ट ने सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्वतः ही समाप्त हो गई है। अब इसके लिए कांग्रेस पार्टी भाजपा को दोषी ठहराती है तो ये उनकी मर्जी है। डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को घोषणावीर कहते हुए कहा कि चुनाव सामने आया है तो प्रदेश की जनता को ठगने के लिए लोक लुभावन घोषणाएं कर रहे हैं।
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि धर्मजीत सिंह हमारे साथ रहे, मैं अभी भी पहल कर रहा हूं, वो कद्दावर नेता है, उनके लिए सबके दरवाजे खुले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को लेकर बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वे हमारे साथ रहे, मैं अभी भी पहल कर रहा हूं, वो कद्दावर नेता है, उनके लिए सबके दरवाजे खुले हैं। स्पीकर ने अपने 1 दिवसीय दौरे पर मुंगेली जिले के लोरमी पहुंचे थे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान ये बातें कही। महंत ने धर्मजीत सिंह की कांग्रेस वापसी को लेकर के सवाल किया गया तो तब उन्होंने कहा कि वे चाहे जहां रह सकते हैं। राहुल की सदस्यता सस्पेंशन पर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। सीएम भूपेश बघेल लखनऊ में तो कुमारी सैलजा रायपुर में केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल देने वाली हैं। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त किए जाने के मामले को लेकर 29 मार्च को कांग्रेस पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर एक और जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो वहीं दूसरी ओर कुमारी सैलजा रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर केंद्र सरकार पर हमला बोलेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक एआईसीसी की महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा आज के दिन नियमित विमान के माध्यम से रायपुर पहुंचेंगी और दोपहर राजीव भवन में आयोजित बैठक में हिस्सा लेने वाली है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सके।